आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है। क्यों? क्या हुई? अब एक बार फिर जो है अमेरिकन सेनेटर उन्होंने ये बात की है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। Of these negotiations, I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in people. the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. फेवरेट फील्ड मार्शल के ऊपर जो है वो शक किया जा रहा है। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है। पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को हमले से बचा लिया। ईरान के सैन्य विमानों को पार्किंग के लिए पाकिस्तान ने जगह दी। नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाजों को छिपाया गया, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। और अगली बार अगर कोई पीस टॉक की जाती है या इस सिलसिले में आगे बढ़ा जाता है, पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री जो है उसको सामने लाया जाए, किसी दूसरी कंट्री के से ही बात करके और इस चीज को या इस डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल अब किधर है भाई? वेयर इज द रिसीवर जानी? किथे गया है जी? अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की गई है कि जिसे सुनने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर अमेरिकी सेनेटर लिंडजी ग्राहम ने अमेरिकी संसद भवन में खड़े होकर कहा कि हम अब पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पाकिस्तान ने लगातार ईरान की मदद की है और पाकिस्तान ने अपने नूर खान एयरबेस पर ईरान के कई सैन्य जहाज़ों को भी पनाह दी है, जिसकी वजह से अब हम पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब एक बार फिर जो है अमेरिकन सेनेटर उन्होंने ये बात की है और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अगली बार अगर कोई पीस टॉक की जाती है या इस सिलसिले में आगे बढ़ा जाता है, पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री जो है उसको सामने लाया जाए, किसी दूसरी कंट्री के से ही बात करके और इस चीज को या इस डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सकता है। सेनेटर लिंडसे ग्रहन जो है उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है, जो कि हम पहले भी कई बार कह चुके थे कि जी आप तारीफें तो बहुत कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो रुकवा दी। यहाँ तक कि कई लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके लिए भी कहते थे कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय इन दोनों को मिल जाना चाहिए। तो अब उनका क्या ख्याल है, अब उनके लिए उनके बारे में क्या सोचते हैं वो कि अब ये नोबेल पीस प्राइज भला किसको मिल जाना चाहिए? यकीनन पाकिस्तान ने गलत फैसले किए। पाकिस्तान को हरगिज इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और क्या अमेरिकन को भी अकल नहीं थी? क्या वो मतलब बार बार जिसे कहते हैं ना आजमाए हुए को क्या आजमाना, या एक ही जगह से बार बार क्या आपने जो है वो ठोकर खानी है या आपको नुकसान होना है? जब उन्होंने पहले अफगानिस्तान के वक्त जब देख लिया था तो फिर इस वक्त ट्रस्ट ना करते, लेकिन अगर ट्रस्ट किया था तो फिर कंप्लीट ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त फिर पाकिस्तान एक बार कटहरे में है और पाकिस्तान से यही पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ये आपने ईरान की मदद कैसे की, जब आप एक तरह से सिर्फ पीस टॉक करवा रहे थे और आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और आप बार बार यही कह रहे थे कि आप अमेरिका के साथ हैं। तो फिर ये चीज बीच में जो की गई है, यानी कि मीडिएटर के तौर पे जो आप काम कर रहे थे, तो उस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अब कहा यह जा रहा है कि जो अगली पीस टॉक होगी या बातचीत की जाएगी उसके लिए
किसी और कंट्री को इंतखाब किया जाएगा, किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो अब यही हुआ है कि जी खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तोड़ा है 12 ने, पाकिस्तान को पड़ गए। अब यकीनन इस वक्त यही बातचीत पाकिस्तान में चल रही होगी। जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं कि हाँ जी हमने इस मामले में पड़ जाना है जाके और इस मामले में नहीं पड़ना है जाके, वो यकीनन अब सोच रहे होंगे कि जी अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए।